Hello, my dear 8th class students. Today we are going to start a chapter number 4th, which is materials, metals and non-metals. आज का हमारा चैप्टर है 4th, materials, metals and non-metals. हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या होती है, कैसे कैसे इनका रिएक्शन होता है, कौन कौन से पर्पस के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, इनके रिलेटेड एक्टिविटीज़, सब कुछ डिटेल में हम इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट। You are familiar with the number of materials like iron, aluminum, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आप लोग इनमें से बहुत सारे मटेरियल लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर इनमें से फैमिलियर होंगे, इनको यूज़ करते हूँ अपनी डेली लाइफ में, हम सभी यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ मटेरियल्स जो हैं हमें टेबल 4.1 में जो है वो दिए गए हैं। अभी आप ये टेबल देखो 4.1 में, इसमें क्या है, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल की जो है हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें फर्स्ट कॉलम में हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट, यानी कि मटेरियल कौन सा है, फिर उसकी अपीयरेंस वो शाइनी है या फिर डल है, उसके बाद उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा हार्ड है, वेरी हार्ड है, नॉट वेरी हार्ड कि वो सॉफ्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वो नहीं है। अभी आप देखो इस टेबल को, अगर सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व करो, वरना मैं आपको ये सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मटेरियल में देखो कि आयरन जो है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो शाइनी होता है, हार्डनेस वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, आपने जनरली इस चीज़ को देखा होगा। जो कोल होता है वो क्या होता है, वो डल होता है, फिज़िकली हम उसको देखें तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड जो है वो नहीं होता है, हम उसे इजीली तोड़ सकते हैं। सल्फ़र भी क्या होती है, डल होती है, वो हार्ड नहीं होती। एल्युमिनियम क्या होता है, शाइनी होता है, आपने एल्युमिनियम की वायर्स वगैरह को देखा होगा, वैसे ही आपने कॉपर की वायर्स को देखा होगा, वो क्या होती हैं, शाइनी होती हैं, तो उनकी फिजिकली अपीयरेंस क्या हो गई, शाइनी होगी। ये दोनों भी क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके आगे देखो, अभी हमने टेबल अपना कंप्लीट कर लिया है। कैन यू नेम सम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, आप मुझे बता सकती हो कि कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो मेटल्स हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 नॉन मेटल्स, और कौन कौन से इस टेबल में नॉन मेटल्स हैं। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. जो हम metals हैं and non-metals हैं, हम उनको कैसे distinguish कर सकते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं कि कौन सी मेटल्स हैं एंड कौन सी नॉन मेटल्स हैं। रिकॉल दैट लस्टर्स एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आप उनकी चमक को और उनकी हार्डनेस वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी याद कर सकते हो, उसको भी आप रिकॉल करो कि कौन कौन से जो है जिसमें ज़्यादा चमक है, और उनकी फिजिकल हार्डनेस प्रॉपर्टीज़ किस में ज़्यादा है, कौन फिजिकली ज़्यादा हार्ड है जो मेटल है। अभी हम इस हमारे नेक्स्ट टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्हें फिज़िकली एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। तो चलो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ whittling एन आयरन पीस और an article made up of iron like a spade, shovel and axe। आपने एक लोहार को एक आयरन के पीस को ऐसे बीटते हुए यानी कि कूटते हुए देखा होगा, या फिर आयरन के किसी और आर्टिकल को लाइक स्पैड जैसे कही होती है, ठीक है। शॉवल यानी कि इसकी मैं आपको पिक दिखा देती हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स, ये होते हैं शावल, आपने देखा होगा ज़्यादातर मंडियों में इनका यूज़ किया जाता है वीट वगैरह को इकट्ठी करने के लिए। एक्स क्या होती है, कुहाड़ा लाइक,
ठीक है। आपने किसी लोहार को देखा होगा कि किसी आयरन के पीस को वो ऐसे बीट कर रहा है, ऐसे कूट रहा है, तो आपने उस या फिर किसी आयरन के पीस को वो ऐसे कूट रहा है। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? आपने उनकी शेप में कोई चेंजेस देखा है? ठीक है। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट पीस ऑफ कोल? तो क्या आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि जब एक पीस ऑफ कोल को ऐसे पीटा जाए तो उसमें भी जैसे हम एक आयरन के पीस को, एक लोहे के पीस को एक हथौड़े के साथ बीट कर रहे हैं, उसको कूट रहे हैं, उसकी जो शेप वगैरह चेंज होगी, तो क्या आप उस आयरन कोल के केस में भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि जब हम किसी कोल के टुकड़े को ऐसे हथौड़े के साथ कूटेंगे तो उसकी शेप में भी वैसी सिमिलर चेंजेस आएंगी? लेट अस फाइंड आउट। अभी हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते। तो देखो स्टूडेंट्स, हम परफॉर्म करते हैं ये एक एक्टिविटी। टेक ए स्मॉल आयरन नेल एंड ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड। आप लोगों ने क्या करना है, एक आयरन नेल यानी कि एक लोहे की मेख ले लेनी है, कोल पीस ले लेना है, एक थिक एल्यूमिनियम वायर ले लेनी है एंड पेंसिल ले लेनी है लेड वाली। ठीक है। बीट द आयरन नेल विद ए हैमर। आपने क्या करना है, जो लोहे की मेख है उसको हथौड़े के साथ पीटना है, बट इस प्रोसेस में आपने इसको बहुत केयरफुली करना है ताकि जो आपके हाथ वगैरह पे ना लग जाए, क्योंकि जो हथौड़ा होता है वो बहुत भारी होता है। ट्राई टू हिट हार्ड। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि उसको जोर जोर से पीटा जाए। एंड हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो। आपने एल्यूमिनियम की वायर को भी उसी फोर्स के साथ ही बीट करना है, यानी कि पीटना है। आप इस फिगर में देख रहे हो 4.1 में कि एक हथौड़ा है और आयरन की मेख पे हम उसको बीट कर रहे हैं। ठीक है। द रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड द पेंसिल लेड। आपने इसी तरह की जो प्रोसेस हमें एल्यूमिनियम वायर एंड आयरन नेल पे, जैसे कि लोहे की मेख पे एंड वायर पे कर रहे हो आप हथौड़े के साथ, वैसे ही आपने कोल पीस पे एंड पेंसिल लेड वाली पेंसिल पे के साथ करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2। उसके बाद में आपको एक टेबल दिया गया है, ये देखो एक टेबल है 4.2 मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या करना है, मेलेबिलिटी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को पीट रहे हैं और उसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। हमने आयरन की नेल ली, ऑब्जेक्ट ऑफ हमारा मटेरियल है, चेंजेस हुई उनकी शेप में या नहीं हुई, वो फ्लैट ही रही है या उनके पीसेस जो है वो ब्रेक हो चुके हैं, उसके आधारित आपने यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकल जो वर्क आपने किया उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे फिल करना है कि आयरन की मेख को आपने हथौड़े के साथ पीटा तो क्या हुआ, कोल पीस को पीटा तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम वायर को पीटा तो क्या हुआ, पेंसिल लेड को पीटा तो क्या हुआ। उसके अकॉर्डिंगली आपने ऑब्जर्वेशन जो है वो जहाँ पे लिख लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है। तो अभी उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस टेबल को अभी कंप्लीट कर लिया है कि जैसे ही हम आयरन नेल को पीटेंगे हथौड़े के साथ तो वो फ्लैटर रहेगा, थोड़ा बहुत चिपटा हो सकता है, चपटा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो कोल पीस है वो ब्रेक इनटू पीसेस हो जाएगा, वो बहुत स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। वैसे ही पेंसिल लेड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। एल्यूमिनियम वायर जो है वो भी फ्लैटर रहेगी, लेकिन चपटे उनकी शेप जो है वो थोड़ी बहुत ही चेंज हो जाएगी। इस प्रकार हमने ये एक एक्टिविटी की, इसके अकॉर्डिंगली हमने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या निकाली कि जो आयरन नेल है एंड एल्यूमिनियम वायर है वो दोनों क्या है, मेटल्स हैं। कोल पीस एंड पेंसिल लेड वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये एक फिजिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 45 पे, यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड इनटू बीटिंग ऑन बीटिंग। मीन्स कि जब हमने आयरन की नेल यानी कि मेख को एंड एल्यूमिनियम वायर को पीटा हथौड़े के साथ, तब उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। इफ़ दे आर बिटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। जब हम इसको और भी ज़्यादा पीटेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. आप लोगों ने जो सिल्वर फॉइल है उसको देखा ही होगा। वो भी क्या होती हैं, जैसे एल्युमिनियम वायर हो गई, आयरन का कोई भी आर्टिकल हो गया, उसको ऐसे हथौड़े के साथ पीटा जाए तो वो एक शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिल्वर फॉइल होती है उसको डेकोरेटिंग स्वीट्स में यूज़ किया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलर विद द एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। आपने एल्युमिनियम फॉयल भी देखी होगी। वो भी क्या किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, हम रैपिंग करते हैं फूड्स की उस एल्युमिनियम फॉयल के साथ। वो भी किस चीज़ से बनी होती है, जब हम किसी मेटल को बहुत ज़्यादा पीट पीट के उसकी फ्लैट शीट्स जो है वो बना लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। तो उस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोला जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मीन्स कि जिसमें मेटल्स को वेट किया जाता है, कूटा जाता है एंड थिन शीट्स जो है उनमें से बनाई जाती हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी। दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये एक उनका गुण है मेटल्स का। एज यू मस्ट हैव नोटिस, आपने देखा होगा, इस चीज़ को नोटिस किया होगा। मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल्स। आप लोगों ने देखा कि जो कोल है एंड पेंसिल लेड वाली जो उसका सिक्का है, उसको हम ऐसे पीटेंगे हथौड़े के साथ तो उसकी फ्लैट जो थिन शीट्स है वो हम नहीं बना सकते। तो क्या हम उनको मेटल्स बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम उनको नॉन मेटल्स बोलेंगे, क्योंकि जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी होगी उनकी प्रॉपर्टी, कि हम उनको हैम्बर के साथ या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ बीट करेंगे, उसके बाद उसकी शेप जो है वो थिन शीट्स हम बना सकते हैं, वो मेटल की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो नॉन मेटल्स है लाइक कोल एंड लेड पेंसिल, इसको हम मेटल्स नहीं बोलेंगे, ये नॉन मेटल्स हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी हम इसमें काउंट नहीं कर सकते। अभी उसके आगे देखो, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन which is without a plastic or wooden handle and not get hurt। क्या आपने ऐसे कोई मेटेलिक पेन को या किसी बर्तन को देखा है कि जो उसका हैंडल वगैरह है वो ना ही प्लास्टिक का है ना ही वुडन का है, यानी कि लकड़ी का है, लेकिन उसने आपको कोई भी हर्ट नहीं किया होगा, किसी टाइम आपको कोई नुकसान नहीं दिया होगा? परहैप्स नॉट, आप ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो मेटल से बनी हुई थिंग्स होती हैं उनमें से तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली, यानी कि हीट उसमें से पास ऑन हो सकती है, लेकिन जो प्लास्टिक एंड वुड होती हैं उनमें से जो हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास नहीं होगी, वो नहीं कंडक्ट करेंगे उसको। इसीलिए हमने ऐसी कोई पैन या किचन में ऐसा नहीं देखेंगे, हम ऐसा कुकवेयर नहीं देखेंगे कि जिसके हैंडल्स वगैरह जो है वो प्लास्टिक के या फिर वुड के ना हो। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। आप ऐसी ही और चीज़ों की एक लिस्ट प्रिपेयर करो जिसमें आप ये देखो कि प्लास्टिक हैंडल्स एंड वुडन हैंडल्स के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि जब आपने हॉट थिंग्स के साथ डील किया हो और आपने प्लास्टिक एंड वुडन की बने हुए हैंडल्स वगैरह को ना यूज़ किया हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। इस ऑब्जर्वेशन के, इस एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग क्या कहना चाहोगे कि हीट एंड वुड जो प्लास्टिक होती है एंड वुड होती हैं कि वो हीट को कंडक्ट करती है या नहीं करती है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी किचन वगैरह में वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जो किचन वेयर बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स वगैरह जो होती हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो हीट को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है।
तो वो नॉन मेटल में आ गई। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, बट मेटल जो होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। यू मस्ट हैव सीन ए इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने एक इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा कि वो एक स्क्रू को यूज़ करता है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, उसका हैंडल किस टाइप का होता है एंड क्यों होता है। ऑफकोर्स वो भी प्लास्टिक वगैरह का ही होगा, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो नॉन मेटल होती है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी को एंड हीट को कंडक्ट नहीं करती है। अभी हम इसको फाइंड आउट भी करते हैं। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम एक्टिविटी 4.2। इसके लिए हम इस ए एक्टिविटी करेंगे। रिकॉल हाउ टू मेक ए इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। इसके लिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास ऑन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं आपने किए होंगे। अभी इसमें देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है जिसको हम बैटरी के पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। उसके बाद में देखो हमने एक छोटा सा बल्ब लगाया हुआ है। यहाँ पे देखो आयरन नेल रखी हुई है, यानी कि लोहे की मेख रखी हुई है। अब हमने क्या करना है कि एक वायर को हमारे सेल के यानी कि एक टर्मिनल के साथ उस मेख के साथ कंडक्ट करना है, अटैच कर देना है। उस सेल का नेक्स्ट जो टर्मिनल है उसको बल्ब के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद मेक की जो नेक्स्ट साइड है उसकी वहाँ पे एक वायर को हमने बल्ब के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद में देखना है कि जो बल्ब है वो हमारा जग रहा है, ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर वो जग जाएगा, ग्रो करेगा, इट मीन्स कि वो जो हमारा सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल की टाइप हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा ये सोर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा तो वो नॉन मेटल होगी एंड वो बल्ब जो है वो नहीं जगेगा। आगे देखो, नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद मटेरियल मेंशन इन टेबल 4.3। आपने टेबल 4.3 में देखना है कि जो जो मटेरियल्स हमें दिए गए हैं उसके साथ हमने ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर्स। आपने इनको ऐसे क्लासीफाई करना है कि कौन से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड कौन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जिसमें से बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है। तो देखो स्टूडेंट्स, इस टेबल को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास जो मटेरियल्स है, देखो आयरन रोड यानी कि आयरन नेल भी हो सकती है, उसमें उसको हम सोर्स के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ऑन हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फर एंड कोल भी इसमें से नहीं पास होगी तो उसे हम बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में कॉपर वायर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी तो हम उसे भी बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एक्टिविटी के आधार पे हम क्या बोलेंगे कि जो आयरन रोड यानी कि आयरन नेल है वो क्या है, मेटल। कॉपर वायर भी क्या है, मेटल। बाकी जो सल्फर एंड कोल पीसेस हैं वो क्या है, नॉन मेटल। तो इस एक्टिविटी से हम कंडक्शन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देगा वो होगी मेटल, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा वो होगी नॉन मेटल। You observed that iron rod, nail and copper wire are good conductor, while rolled sulfur piece and coal pieces are poor conductor। वो हमने ऊपर लिख दिया है कि जो आयरन रोड नेल यानी कि कॉपर वायर, ये दोनों क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल्स हैं। सल्फर एंड कोल पीसेस क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है। अभी उसके आगे देखो, वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। आपने एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर का यूज़ कहाँ पे देखा है,
कि कहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, आपने कोल की वायर्स को कहीं देखा है? डेफिनेटली नॉट, नहीं देखा होगा आपने। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मीन्स कि मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, जिसमें हम देखते हैं कि जो मेटल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो अभी तक हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है? एक मेलेबिलिटी हो गया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो मेटल होगी, जो मेलेबिलिटी जिसकी होगी प्रॉपर्टी वो भी मेटल होगी, जिसकी डक्टिलिटी होगी वो भी मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate or metal coin and piece of coal on the floor? आपने उनके साउंड में भी डिफरेंस देखा होगा। आप देख सकते हो ऐसा कि जब हम किसी को ऐसे पीटते हैं तो उसके साउंड में कौन सी चेंजेस जो है हमें वो देख मिलेंगी। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप इसे अभी ट्राई कर सकते हो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ प्रोड्यूस, आप क्या आपने ऐसा नोट किया उनके साउंड में कोई डिफरेंस जो आपको पता चला हो कि जैसे हमने आयरन के पीस वगैरह को एक बार किसी आयरन के साथ ऐसे टच किया तो उसमें से कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद में कोल को आपने टच किया तो कौन सा साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अभी उसके बाद पेज नंबर 46 पे देखो स्टूडेंट्स। हैव यू सीन वुडन वेल्स इन टेम्पल्स, कैन यू गिव अ रीज़न। आपने वुडन लकड़ी की बेल्स को देखा होगा अक्सर टेम्पल्स में, मंदिरों में। क्या आप उसके लिए कोई रीज़न देना चाहोगे? दे सकते हो। The things made of metals produce a ringing sound when stuck hard. जो चीज़ें जो मेटल के साथ बनी होती हैं, मेटल से बनी जाती हैं, उनको जैसे हम स्टक ज़ोर से मारते हैं तो वो उनकी जो रिंग साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, सिमिलर अपीयरेंस है, वो बिल्कुल सिमिलर है। वन मेड अप ऑफ वुड एंड अदर ऑफ मेटल, एक जो है वो वुड यानी कि लकड़ी का बना हुआ है, सेकंड जो है वो मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच वॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्टिकिंग बोथ द वैक्सेस, जब हम उन दोनों को स्टिक करेंगे जैसे कि मारेंगे हम उन दोनों को, तो आप बता सकती हो कि कौन सा बॉक्स है वो मेटल का बना हुआ है और कौन सा जो है वो नॉन मेटल का बना हुआ है। हम उस चीज़ को बता सकते हैं क्योंकि जो वुड होती है हम उसको स्टक करेंगे, मारेंगे तो उसमें से कोई साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन मेटल हो जाएगी। उसके बाद जब हम आयरन के पीस को या फिर किसी और मेटल के पीस को, आयरन के बॉक्स को ही हम ऐसे स्टक करेंगे तो उसमें से एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसके आधारित पे हम उसको बोलेंगे कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनार्स, जो मेटल्स हैं वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, उसको हम बोलेंगे सोनार्स। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनार्स, जो मटेरियल होगा मेटल्स के अलावा उनको हम बोलेंगे वो क्या होंगे, नॉट सोनार्स, वो सोनार्स नहीं होंगे क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अभी उसके आगे देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट सम materials आर हार्ड, lustrous, malleable, tactile, sonars and good conductor of heat and electricity। तो हम इन सभी एक्टिविटी के आधारित पे क्या बोलेंगे कि जो कुछ मटेरियल जो हैं वो हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं, मेलेबल भी हो सकते हैं, हम उनसे शीट्स वगैरह बना सकते हैं, डक्टाइल उनसे वायर्स वगैरह बना सकते हैं, सोनार उनसे साउंड प्रोड्यूस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि वो हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। द मटेरियल्स विच
जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। मीन्स कि जो मटेरियल जनरली इन सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है, जिस मटेरियल में ये सभी प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी हम उनको बोलेंगे मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि मेटल्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी हैं और भी। In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance। उसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे कोल एंड सल्फ़र है वो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, फिजिकली हम उनको देखें। दे ब्रेक ड्रॉन इनटू पाउडरी मास ऑन ट्रैपिंग विद ए हैम्बर। जब हम उनको हैम्बर के साथ पीटेंगे तो वो उनका पाउडर सा एक फॉर्म हो जाता है। They break down into powdery masses on trapping with a hammer। They are not sonar and are poor conductor of heat and electricity। उनसे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता जब हम उनको स्टक करते हैं। ये क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने में से पास नहीं होने देते। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो हम इस तरह के मटेरियल्स को क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। ये नॉन मेटल्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसके आधार इस एक्टिविटी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधारित पे ही हमने उनको डिस्टिंग्विश किया है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे इस पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश जो है हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल तक डिस्कस कर लिया है हमारा चैप्टर। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।